Both painful and grotesque, isn't it? हेलो लर्नर्स, आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही मजेदार मूवी के साथ जिसका नाम है मिस कंजेनियलिटी। Look how she walks. She's floating, lightly ascending from cloud to cloud towards heaven. अब देखिए यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी क्या है। यहाँ पे जो लड़की है ये कॉप है और ये एक सीक्रेट मिशन पे जाने वाली है, तो इसी के लिए इसे रेडी कर रहे हैं। तो इसे अपने कैरेक्टर से जो ये एक्चुअल रियल लाइफ में उससे बिल्कुल डिफरेंट रोल प्ले करना है और इसीलिए ये इसे ऐसे मॉडल्स और उन सबकी फोटोज दिखा रहा है क्योंकि इसे काइंड ऑफ वैसा रोल प्ले करना है। और ये टॉम बॉय है तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। तो अभी कह रहे हैं लुक देखो हाउ कैसे शी वॉक्स, वो कैसे वॉक करती है ये देखो। शी है इसलिए हम एस लगा रहे हैं वर्ब में, ठीक है? अब ये कह रहा है शी इज़ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी कि तैरना। तैरने को हम कहते हैं फ्लोटिंग, तो शी इज फ्लोटिंग लाइटली, बहुत ही धीरे से आराम से शी इज फ्लोटिंग असेंडिंग फ्रॉम। देखिए असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग वर्ड आपने सुना होगा मैथ्स में। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर। असेंडिंग यानी कि होता है कि जो बढ़ रहा हो, जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, और डिसेंडिंग होता है जो नीचे की तरफ जा रहा हो। तो ये असेंडिंग है यानी कि ऊपर की तरफ, फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड, बादल से एक बादल से दूसरे बादल से, टूवर्ड्स हेवन यानी कि वो तैरते हुए एक बादल से दूसरे बादल पे जाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हेवन की तरफ, ठीक है? ये कहना चाह रहा है। Look, she's gonna cry again. Oh, if I only had a brain. I am somewhat less than amused. अब ये कह रही है लुक, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये थोड़ी टॉम बॉयिश है, तो इसे क्या है, इसे ये सारी चीजें बहुत ही ओवर एक्टिंग टाइप लग रही है, तो ये कह रही है लुक देखो शी इज गोना क्राई अगेन, ये फिर से रोने वाली है। गोना क्राई, तो देखिए गोना है, शॉर्ट में बोलते समय हम गोइंग टू को लिखते हैं गोना, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज में हमेशा यही चीज होती है कि चीजों को जितना शॉर्टन अप करके बोला जाता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और धीरे-धीरे वो टाइम के साथ साथ यूज़ होते-होते शॉर्टन अप हो जाती है। ऐसे ही गोइंग टू की तरह और भी वर्ड्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं सॉर्टा, यानी सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ को क्या बोलते हैं? सॉर्टा, ठीक है? आउटा, आउट ऑफ को हम कहते हैं आउटा। ऐसे ही ये देखो गॉटा, गॉटा यानी गॉट टू। फिर देखिए एक है लेमी यानी लेट मी, गिमी यानी गिव मी। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं और जैसे जैसे आप स्पीकिंग में फ्लुएंट होते चले जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि ये सारे वर्ड्स कितने कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये वर्ड्स यूज करते हैं तो आप भी ऐसे साउंड करेंगे कि ओके इस इंसान को अच्छी इंग्लिश आती है, इंग्लिश थोड़ा अच्छे से बोल पा रहा है, तभी ये गोइंग टू को गोना बोल रहा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए इनकी भी आप थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करें, इनको भी अपने बोलचाल में डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी कह रहा है ओह! अभी कह रही है ओह इफ ओनली आई हैड अ ब्रेन। इसे लगता है कि भई सारी ये जो भी ब्यूटी इंडस्ट्री वाली लड़कियाँ हैं दे आर ऑल ब्यूटीफुल बिम्बो, पर उनमें दिमाग नहीं है। बिम्बो यानी दिमाग नहीं है, तो ये कह रही है कि इफ ओनली आई हैड अ ब्रेन, अगर मेरे पास दिमाग होता तो मतलब ये कह रही है कि ये इसलिए रो रही है कि कह रही है कि भई मेरे पास दिमाग होता तो, इसका मतलब ये कह रही है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, ये बंदी ऐसा कह रही है। अब ये कह रहे हैं आई एम, ये कह रहे हैं आई एम समव्हाट लेस देन अम्यूज्ड। अब देखिए ये डायलॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम, मैं हूँ, समव्हाट कुछ हद तक, लेस देन अम्यूज्ड। अम्यूज्ड क्या होता है? अम्यूज्ड मतलब कि कोई चीज़ में मज़ा आ रहा है, मनोरंजन हो रहा है, पसंद आ रही है, उसे हम कहते हैं अम्यूज़। आपने सुना होगा अम्यूज़मेंट पार्क। अम्यूज़मेंट पार्क यानी कि ऐसी जगह जहाँ जाके हमें मज़ा आता है, हमें हमारा मनोरंजन होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं लेस देन, यानी कि बेसिकली कह रहा है कि अम्यूज़्ड ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे मज़ा आता है और मैं उससे लेस देन हूँ समव्हाट, कुछ हद तक, यानी कि मुझे इस बात में मज़ा नहीं आया। मेरे को ये बात पसंद नहीं आई। ये कहने का ये एक डिफरेंट, एक थोड़ा स्टाइलिश वे है। So, how's she doing? With some intensive work. अब ये कह रहा है सो, तो
हाउ शी डूइंग, हाउ इज शी डूइंग, वो कैसा कर रही है, मतलब ये जो उसकी ये जो चल रही है ट्रेनिंग, ये कैसे चल रही है। तो कह रहा है विथ सम इंटेंसिव, इंटेंसिव यानी कि थोड़ी आप कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा जो ट्रेनिंग है, थोड़ी ज्यादा काम के बाद, थोड़ी कड़ी मेहनत के बाद में She'll be ready for the world's finest trailer park. कह रहा है कि भाई अगर हम इस पे थोड़ी मेहनत करें, इसको थोड़ी कड़ी ट्रेनिंग दे, शील बी, शी विल बी, वो हो जाएगी, बी हो जाएगी रेडी, तैयार, फॉर के लिए वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ट्रेलर पार्क। अब देखिए फाइनेस्ट मतलब देखिए फाइन जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री है फाइनेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। जैसे ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये है फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। आप लोगों को जैसे पता होगा हम ये नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं, ओ शी इज लुकिंग फाइन, वो अच्छी दिख रही है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। पर जब हम कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच, तो हम ये यूज करते हैं, कह सकते हैं हर ड्रेस इज फाइनर देन हिज, उसकी ड्रेस उस लड़के से ज्यादा अच्छी है, सुंदर है। और फाइनेस्ट तो हम कहेंगे शी इज लुकिंग द फाइनेस्ट इन द एंटायर पार्टी, वो पूरी की पूरी पार्टी में सबसे अच्छी लग रही है। तो फाइनेस्ट, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट यानी दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेलर पार्क। अब देखिए ट्रेलर पार्क क्या होता है। ट्रेलर पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पे मोबाइल होम्स होते हैं, ऐसे फोन वाले, लाइक मोबाइल की बात नहीं कर रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल, यानी कि जो ऐसे घर जिनको फैक्ट्री में बनाया जाता है, जिनको उस लैंड पे नहीं बनाया जाता, फैक्ट्री में बना के उन्हें किसी रेंटेड या प्री ओन्ड जो भी कोई लैंड है उस पे ले जाके सेट कर दिया जाता है, उससे फिर बिजली, पानी, सूएज उन सबका कनेक्शन कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो ऐसी जगह जगह जहाँ पे वो पूरी बस्ती इसी तरह के घर से बनी हुई हो, उसे हम कहते हैं ट्रेलर पार्क। तो कह रहे जो दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेलर पार्क है उसके लिए वो रेडी हो जाएगी। Both painful and grotesque, isn't it? अब ये कह रहा है ये अब फिर से ओवर एक्टिंग कर रही है, बैठ के उसके रोने की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि इसने बोला कि आप ये जो भी लड़कियों की हम वीडियोस दिखा रहे हैं इन्हें ऑब्जर्व करो, इन्हें कॉपी करो। तो ये कॉपी कर रही है। तो कह रहा है कि बोथ पेनफुल, पेनफुल यानी दर्दनाक, एंड ग्रोटेस्क। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। ये है ग्रो, ये है टेस और ये है क। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है क्या? तो ये है ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क। और टेस्क का मतलब क्या होता है? आई एम सॉरी। इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो भद्दी हो, दिखने में घिनौनी हो, मतलब थोड़ी अजीब सी लगती हो। तो इसलिए मतलब ये जो हरकतें कह रही है ये दर्दनाक भी है। क्यों हो रहा है इन्हें दर्द? क्योंकि भाई ये इसको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है और ये सब ऐसी हरकतें कर रही है, और ये देखने में भद्दी भी है। इज़न्ट इट? क्या ये नहीं है? इज़न्ट इट? क्या ये नहीं है? Oh my God! अब ये और ओवर एक्टिंग करते हुए कह रही है, रोते हुए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हे भगवान। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।